नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, जब भी आपके काम में रुकावट आने लगती है, कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपका बुध और गुरु ग्रह बलवान नहीं है। ये दोनों ग्रह जब मानव के कमजोर हो जाते हैं, तब उस मानव को किसी भी जगह पर सफलता नहीं मिलती, कोई भी काम उसका नहीं बनता। वह कुछ भी सोचता है तो वह काम सोचने से पहले ही बिल्कुल ठप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता, मतलब कि अगर वह कुछ नया काम शुरू करते हैं तो काम शुरू होने से पहले ही रुक जाता है, या फिर उस काम में रुकावटें और अड़चनें आने लगती है। दोस्तों, इतनी ज्यादा परेशानियां पैदा हो जाती हैं कि वह मानव हार मान कर थक कर बैठ जाता है और काम को बीच में ही छोड़ देता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं, अगर आप गुरुवार के दिन कुछ खास उपाय करेंगे हैं तो इससे आपके काम की तरक्की होने वाली सभी तरह की रुकावटें और अड़चनें दूर हो जाएंगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर किसी मानव का कोई भी काम या व्यापार ठीक से नहीं चल पाता तो वह मानव मानसिक रूप से भी तनाव में जाने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका बुध और गुरु ग्रह बलवान नहीं होता है। खास करके दोस्तों, नौकरी से जुड़ी कोई भी काम हो, जैसे कि नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, या फिर नौकरी में किसी और मानव आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, ऐसा ज्यादातर गुरु ग्रह और बुध ग्रह के कमजोर होने पर ही देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, नौकरी की प्रॉब्लम है, व्यापार में परेशानी है। तो दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बुध और गुरु ग्रह बलवान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को रोजगार का कारक ग्रह कहा जाता है, तो वहीं सूर्यदेव को सरकारी नौकरी का कारक ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह बलवान होने से आपको रोजगार हासिल हो जाएगा, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी। पर अगर गुरुदेव बृहस्पति और बुधदेव कमजोर है तो ऐसे में आपको नौकरी तो मिलेगी, पर वहां पर परेशानी होगी, या फिर नौकरी मिलने में हर बार परेशानी होगी, या फिर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत बार आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कोई ना कोई रुकावट पैदा जरूर होगी, मतलब कि कसम को अच्छे रूप से चलाने के लिए गुरुदेव बृहस्पति और बुध देव का बलवान होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। तभी जाकर आप अपने कार्यस्थल में सही तरीके से काम कर पाएंगे। दोस्तों, ये परेशानी एक या दो मानवों की नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की है। वर्तमान समय में कईयों के पास रोजगार नहीं है, जिन्हें कोई भी अच्छा सा रोजगार मिल नहीं रहा है, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्ञानवान क्यों ना हो, पर फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने गुरुदेव बृहस्पति और बुध देव को बलि बनाने की जरूर है, इससे रोजगार का नया रास्ता आपको हासिल होगा। हर मानव ये चाहता है कि उसका काम अच्छे से चले, उसकी नौकरी अच्छे से चले, उसका तनख्वाह सही टाइम पर मिलती रहे, प्रमोशन भी सही सही समय पर मिले। पर गुरु ग्रह के खराब होने से ना तो नौकरी में तरक्की मिलती है और ना ही तनख्वाह सही टाइम पर मिलती है, और हमेशा ही दिमाग में तनाव और परेशानी जैसी समस्या बनी रहती है। गुरुदेव बृहस्पति के खराब होने से गुरु चांडाल दोष जैसा असर भी देखने को मिलता है, जिसमें मानव का गुरु खराब होता है, उसे ऐसा संकेत दिखता है दोस्तों की किसी भी तरह, और बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे पता चल लगता है कि मानव का गुरु और बुध बलवान नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खास उपाय, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की जरूरी जानकारी मिलती रहे। जब आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आपका मन में परेशानी होने लगती है, ये तो पक्का है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, हर चीज बराबर बराबर चल रही होती है, पर फिर भी वे लोगों की चिंता और तनाव लेते हैं, जिस कारण से उन लोगों को मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ती है।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध और गुरु ग्रह कमजोर होता है। मानव का काम भी सही चल रहा है, पर यह दोनों ग्रह अगर कमजोर है तो दोस्तों इंसान को दिमागी तौर पर समस्या और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। मानव का जब बुध और गुरु कमजोर होता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, शायद उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। ऐसा ख्याल उसके मन में आने लगेगा। दोस्तों, अगर आपका भी गुरु खराब है या फिर बुध कमजोर फल दे रहा है तो ऐसे में आज की इस वीडियो में बताए हुए उपाय को एक बार जरूर करके देखिए, इससे लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन या फिर बुधवार के दिन इस उपाय को करना है। बृहस्पति देव को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको गुरुवार के दिन आकड़े के पौधे में कच्चे दूध की धारा प्रवाहित करनी है। ठीक इसी तरह से आप बुधवार के दिन भी आकड़े के पौधे में कच्चे दूध की धारा प्रवाहित करके अपने बुध ग्रह को बलि बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई काम रुक हुआ है, लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं, हमारे काम में बहुत ज्यादा रुकावटें और अड़चनें पैदा हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने घर से स्टील के लोटे में कच्चा दूध लेना है और एक ऐसी जगह पर चले जाना है जहां पर आकड़े के पौधे बहुत ही ज्यादा हो। आपको एक पौधा नहीं देखना है बल्कि बहुत ही ज्यादा जहां पर पौधा हो वहां पर जाना है। कम से कम 11 आकड़े के पौधे की जड़ में अपनी इच्छाओं को बोलते हुए कच्चा दूध चढ़ाना है। दोस्तों, इससे आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपके काम में जो रुकावटें और अड़चनें आ रही थी वह भी दूर हो जाएगी। ठीक इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में दिमागी तौर से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कि कसम का बोझ बहुत ही ज्यादा है, जिसके चलते आप काम को सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं और आपको तनाव की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि बुधवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन अपने घर से शिव मंदिर तक बिल्कुल नंगे पैर जाना है और फिर से वहां से अपने घर वापस आना है और फिर से अपने घर से मंदिर जाना है। मतलब कि 3 बार आपको आना जाना करना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप लगातार 11 बुधवार तक करेंगे तो इससे आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, जिससे आपके सभी के काम बहुत तेजी से और आसानी से पूरे हो जाएंगे और तनाव की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और आपको मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है, उनको फूल चढ़ाने हैं या फिर गणेश का मंदिर भी आसपास होगा तो भी आप वहां ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि आपके आसपास जो भी मंदिर होगा उस मंदिर के पास आप चले जाएं। 3 बार आपको परिक्रमा करना है और पूजा करना है, इससे आपकी बुद्धि तेज होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।